हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेल परचेज और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया जाता है। जैसे कि आप किसी की जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे आप जो कि क्लाइंट आपको सेल परचेज का डाटा देता है उसके बाद रिटर्न फाइल कर देते हो। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना के दो, तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसी चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ लिमिटेड डाटा में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसा एक फॉर्मेट बना लेना होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का होना चाहिए। दूसरा है बैलेंस शीट का ऐसा फॉर्मेट हो लेना चाहिए, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इस फॉर्मेट को। इसी पे आपकी सेल परचेज और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस के फिगर डालने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट लेके आना है हमें। जैसा कि यहाँ पे सेल है 25,67,000 समथिंग, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे आ गया परचेज को भी कर दूंगा मैं यहाँ पेस्ट। उसके बाद आपको एक चीज़ क्या करना है, इसकी जीपी रेशियो मेंटेन करना है। हर बिजनेस का एक होता है जीपी रेशियो, उस चीज़ को मेंटेन करते हुए आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक इतना था, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं आप, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा कम अपने हिसाब से। और क्लोजिंग स्टॉक मैं मानता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे लेना है, मैं मानता हूँ कि इस बिजनेस का जीपी रेशियो समथिंग 19 से 20% का जीपी रेशियो होता है, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, जीपी ले ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है जो कि जीपी ऑटो निकाल के यहाँ पे मैंने उसको फॉर्मूला लगा के इधर कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रखी है, बैंक चार्जेस, बिजनेस प्रमोशन, कन्वेंस, स्टाफ सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रिंटिंग, प्रोफेशनल, टेलीफोन। ये एक्सपेंसेस ये हैं, चाहे जैसा भी बिजनेस हो ये एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे। जैसे आपको बैंक चार्जेस मिल जाएगा, आपको बैंक स्टेटमेंट में से। बिजनेस प्रमोशन आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो भी बनता है, वो जो भी लगता है वो ले लेना। जैसा कि मैं इसमें अज्यूम कर लेता हूँ, इसके आपने आईटीआर भरा है समथिंग इसके इनकम टैक्स रिटर्न में 3,45,467 का प्रॉफिट आपने दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। अब हमें 139,759 को यहाँ पे एक्सपेंसेस में एडजस्ट करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत कन्वेंस, स्टाफ सैलरी लिख देता हूँ। उसके बाद लिख देता हूँ स्टाफ वेलफेयर, डेप्रिसिएशन जो कि बैलेंस शीट से आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रोफेशनल चार्जेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पे 1753.2 का भी डिफरेंस आया है, जो कि हम अभी डेप्रिसिएशन डालेंगे जो कि बैलेंस शीट के थ्रू, उसके बाद और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। अब मैं आता हूँ बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में आपसे सबसे पहले आपको क्लाइंट से आपको पूछना पड़ेगा कि उसके फिक्स एसेट्स क्या क्या है, क्या क्या करते हैं, क्या बिजनेस, उसी हिसाब से आपने फिक्स एसेट्स भी लिख देना है। फिक्स एसेट्स की कुछ वैल्यू लिख के यहाँ पे कर देना है। जैसे कि मैंने मशीनरी एंड टूल्स लिखा हुआ है, जिसको मैं लिख देता हूँ इतना इसका, और समथिंग मोबाइल एक लिखा हुआ है उसको इतना लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन डाल देता हूँ दोनों का टोटल, जो कि आ गया इतना। उस पर इतना एक्सेस आएगा, इसको 0 कर दो। और आपने करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया मिसलेनियस एक्सपेंस इतना। देखिए प्रॉफिट एक्सेल उससे मैच कर रहा है। ऐसे करके आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस बना लेना है। बस आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये जीपी रेशियो का हमेशा ध्यान रखना। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे जीपी रेशियो का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट को कैसे प्रॉपर किया जाता है, उसके बाद जाएंगे हम बैंक बैलेंस पे। बैंक बैलेंस ये मैं मान लेता हूँ कि इसका बैंक है एसबीआई अकाउंट में, मैं लिख देता हूँ एसबीआई बैंक, और ये है यहाँ आ गया इसका बैंक बैलेंस। अब मान लीजिए डेटर क्रेडिटर की डिटेल भी क्लाइंट ने नहीं दी, तो आप उसको नील मान लो, कुछ नहीं है, नील मान लो।
नहीं मानने का आपको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे को डेटर की लिस्ट में लिया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेटर, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो कि यहाँ से आ गया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा हुआ है, उसके चक्कर में ऑटो ले लिया इसने 298,765, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया और प्रोफेशनल चार्जेस आ गए हैं। सैलरी भी 1 मंथ की ड्यू रखनी है आपको। उसके बाद आगे क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर भी आ गए हैं, ठीक है। उसके आप ना ये जो सैलरी प्रोफेशनल चार्जेस सैलरी पेपर को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस शीट ना थोड़ा सा एक्यूरेट प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, उसके चक्कर में इसको दिखाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको कैश ले लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। समथिंग 1-1.5 लाख रुपए कैश ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी सी ड्राइंग्स दिखानी है, क्योंकि घर भी तो चलाना है ना उसको, ठीक है। अब जितना भी बचेगा उसको आपने क्या कर लेना है, ओपनिंग स्टॉक से कर लेना है एडजस्ट। सारा ये क्या मान लेना आपने, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जो भी है बैलेंस बचेगा ओपनिंग स्टॉक, ऐसे करके आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों का टोटल हो गया 941,124 और प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरा हो गया है यहाँ पे, प्रॉफिट के साथ 345,467 और जो कि बैलेंस शीट में आ गया होगा यहाँ पे 340,467, जो कि मैंने फॉर्मूला लगाया इसने ऑटो ले लिया। जैसा कि आपने देखा कि जितने लिमिटेड डाटा में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे बनाए जाते हैं। सारे स्मॉल क्लाइंट होते हैं जो भी जिसकी टर्नओवर 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख के करीब होती है, सबकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही बना सकते हैं जब क्लाइंट आपको डाटा अच्छी तरह प्रोवाइड ना करे तो। थैंक यू सो मच। वीडियो देखो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।